वालिद की छाप से हट के जी आप उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। सही। तो नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, ये EMI की एक कैसेट रिकॉर्डिंग शुरू की थी मैंने। जी एक ये गजल और एक थी फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए। सो नासिर काज़मी की गजलें 2 रिकॉर्ड हुई, फिर वहाँ के GM चेंज हो गए, मैं भी बिजी हो गया। सो वो 2 गजलें एक उन्होंने एक्सटेंडेड EP रिकॉर्ड में लेके है EMI। सही। पहले की जो शायरी होती थी काफ़ी मीनिंगफुल होती थी और बहुत ही तरतीब से लिखे जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तुकबंदी नहीं की जाती थी, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती थी। जैसे कि कहते हैं ना कि एक सिंपल आसान सी ज़बान में चीज़ों को अदा किया जाता था। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटी ऑफ कह लें कि जो हमारी सिंगिंग है या जो लिरिक्स लिखने वाले हैं, क्या वो क्वालिटी ड्रॉप हो गई है अगर हम कंपेयर करें पिछले डेकेड से और अब में? एक्चुअली जो है ना एक जज्बा रियाजत का, जी शायरी में भी एक रियाजत है ना, एक तो महसूसात हैं आपकी रोजमर्रा के जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं जी एक वो है, एक आपकी तालीम है जो आपके घर कुतब हैं शायरी की, असातिज़ा की, मीर आपने पढ़ा है, गालिब पढ़ा है, और नीचे आते आते दाग दिलवी से फिर आप सफ़र करते हैं जो पाकिस्तान में ने इनहेरिट किया, लाइक फैज़ अहमद नदीम कासमी, डॉक्टर वजीर आवा, बहुत बड़े बड़े नाम थे। फिर अमजद इस्लाम, अमजद और अयूब खाबर, यंगर जनरेशन की थी रिलेटिवली। तो ये उनकी तालीम, नए जो बच्चे हैं लिखने वाले, उनको ये पढ़ के भी बहुत जज्ब किया उन्होंने। लाहौर का हल्का अरबाब ज़ौक़ मशहूर है जी, टी हाउस में उसके हर इतवार को सेशंस होते हैं जी। अब भी कोई गजल या कोई नॉवल या कोई अफसानचा या अफसाना वहाँ पेश किया जाता है और फिर तनकीद होती है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, पॉजिटिव तनकीद। और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी से लेके और बड़े बड़े लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो आते हैं, वो सेशन सुनते हैं और अपनी आरा का इंतज़ाम करते हैं ताकि यंगर जनरेशन जो है वो भी उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लिटरेचर पर अपनी राय दे। जी। 1960, 70 और 1980 की दिहाई में अदब का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो है हल्का अरबाब ज़ौक़, इसका बहुत अमल दखल है। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दूसरी सिटीज में भी हैं, इस्लामाबाद, कराची। जी। ये एक ऐसी जड़ है जो शायरी या अदब के हिसाब से आपको मजबूत करती है। मुझे भी नाना जब मैं बच्चा था तो नज़म दे दिया करते थे, घर में मुशायरे होते थे। जी। अब अबेतार बख्त आ रहे हैं, सूफी तबस्सुम आ रहे हैं, शान दानिश आ रहे हैं, अच्छा, और दीगर लोग, तो मुझे कहते थे ये सुनाओ। अच्छा। उठ बांध कमर क्या डरता है, जी, फिर देख खुदा क्या करता। ये नाना की मेरी अच्छा नज़्म, उसका शेर। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये जो इस्लाही नज़में थी उन्होंने अपनी किताबों में बोस्तान दिल और रुबाइयात दिल, भगवत गीता, अच्छा, उन्होंने यानी हिंदू और सिखों और मुसलमानों की जो तत्वात हैं उनको भी अपनी उर्दू शायरी में महफूज किया। बहुत खूबसूरत। एक लंबी कहानी को लैदानी और आपको खिदमत में पेश करूं। बेहद खूबसूरत। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत ही गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चल रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम आपसे इस कॉन्वर्सेशन को, लेकिन हमारे लिए वक्त हो गया है एक ब्रेक का। तो चलिए ब्रेक पर चलते हैं और फिर से वापस आते हैं और हमारे ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग द शो, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू द हिना सिद्दीकी शो। आज हमारे साथ इंटरव्यू पर हैं डॉक्टर अमजद परवेज पाकिस्तान से, और वो हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मौसीकी के सितारे। ही इज़ अ राइटर, सिंगर, इंजीनियर। तो चलिए उनसे वापस गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज अ राइटर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं जिनको काफ़ी रिकग्निशन मिली है, जैसे कि मेलोडी मेकर्स 1, मेलोडी मेकर्स 2 एंड देन मेलोडी सिंगर 1, मेलोडी सिंगर 2, सिम्फनी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेनबो ऑफ रिफ्लेक्शन। वेल, तो चलिए बात करते हैं वापस उनसे और पूछते हैं उनके राइटिंग करियर के बारे में। वेलकम बैक डॉक्टर अमजद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम बैक जी। थैंक यू सो मच दोबारा से हमसे कनेक्ट होने के लिए कन्वर्सेशन जी। तो ये किताबें घर में थी, दोस्तों में थी, लाइब्रेरीज में थी। इनको लिखने पढ़ने का शौक घर से ही पड़ा। अच्छा। मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी खातून थी जी। मेरे वालिद भी और मेरे बहन भाई भी जो डॉक्टर्स बने और फील्ड्स में रहे जी। लेकिन उनका लिखने पढ़ने का बड़ा ज़ौक था जो मुझ तक भी पहुंचा, उर्दू लिटरेचर का भी, इंग्लिश लिटरेचर का। अच्छा। तो इंग्लिश लिटरेचर में मेरी बहनें थी जो बड़ी, वो पढ़ा करती थी इंग्लिश की बुक्स, चार्लेट ब्रॉन्टे। मैंने उस दौर में वुदरिंग हाइट्स पढ़ लिया, एना कैरेनिना पढ़ लिया। अच्छा। और भी बड़ी इसी तरह घर में उर्दू की बुक्स, इकबाल या ख़ालिद दिल मोहम्मद और दीगर। ये हुआ कि इन बुक्स पढ़ने के साथ साथ मैंने उस पर लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा, मेरी फ्लुएंसी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में ज़्यादा है, तो मैंने इंग्लिश में शुरू कर दिया। अच्छा। मेरे जो बुक रिव्यूज वो छपने शुरू हो गए लोकल डेलीज में जी 1987 से अब तक। मेरे जो बुक रिव्यूज हैं वो डेली नेशन और द न्यूज और सबसे ज्यादा द डेली टाइम्स में छपे हैं। फिर जब मैंने दोस्तों ने कहा कि आप पहले बुक रिव्यूज को कंपाइल करें सिलेक्टेड, अगर साल में आपने 50 या 52 रिव्यूज लिखे हैं तो उनमें से कुछ सिलेक्ट करें। तो वो 3 किताबों की शक्लें हैं। सिम्फनी ऑफ रिफ्लेक्शंस, इसमें खुशकिस्मती ये थी कि इस पर जो रिव्यूज दिए मेरी किताब पर, उसमें हनीफ रामे शामिल थे। अच्छा। वो न सिर्फ बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे बल्कि बहुत बड़े पेंटर थे, शायर थे। अच्छा। और इस पर डॉक्टर वजीर आगा कादी बादशाह है, अहमदुद्दीन कासमी और डॉक्टर मुर्तजा बरलास और दीगर लोगों की इसमें आरा शामिल जी। तो दूसरी किताब फिर हमने कंपाइल की और उसका नाम था रेनबो ऑफ रिफ्लेक्शंस। तीसरी अंडर पब्लिकेशन है। साथ साथ मौसीकी पर भी आर्टिकल्स लिखे। सही। 1987 में जब किशोर कुमार का इंतकाल हुआ तो मैं सऊदी अरब में पोस्टेड था। अच्छा। तो मेरे एक दरीना दोस्त हैं इज्जत मजीद जी, उन्होंने कहा तू लिख, आर्टिकल ले देते थे, मैं छपवा दें जी। So what he did was he sent it to Lahore to Daily Nation to his class fellow आरिफ निजामी जी। ये दोनों उसके एडिटर थे जी। वो छपा। उसके बाद ऐसी आदत पड़ी कि मैंने जितने भी मौसीकार थे जो मुझे पसंद थे जी, या जिनसे मेरा मुलाकात रही है जी, या जिनके मुतालिक मैं सुनता रहता था, उनकी मैंने रिव्यू लिखे, उनका काम पर आर्टिकल्स लिखे जी। और ये 47 हैं पहली किताब में मेलोडी मेकर्स में, और कोई 30-32 हैं मेलोडी मेकर्स 2 में। इसी तरह सिंगर्स जो हैं जी, इंडिया और पाकिस्तान, इनकी भी 2 वॉल्यूम्स हैं। अच्छा। तो मिसाल देता हूँ, नौशाद साहब पर मैंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा। अच्छा। और एक गाना मुझे बड़ा उनका अच्छा लगता था, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में पराराता नहीं। ये दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ था फिल्म, दिल दिया तब लिया।
और इस फिर सज्जाद एक बहुत बड़े मौसीकार थे भारत के, जी जी, उनको बहुत कम फिल्में मिली, बट ही वाज ब्रिलियंट जी। फॉर एग्जाम्पल एक उनका 2 गाना है तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ले आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर साहब। उसी फिल्म में एक गजल थी, ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों न हो तेरी याद, तेरी जोस्तजू में बहार है। फिर मुझे बहुत खूबसूरत लगते थे मदन मोहन, बहुत अच्छा। नमस्कार, इनका एक गाना आज 50 साल बाद फिर हिट है यंगस्टर्स जी। लग जा गले जी कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से मुलाकात हो। जबरदस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी, सज्जाद, मदन मोहन, सलील चौधरी, बेसिकली सलील चौधरी के घर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत है, सिम्फनीज जो उनके बारे में बहुत सुना करते थे। अच्छा, तो दैट इज व्हाई अगर आप उनकी फिल्म माया या दीगर फिल्मों के गाने सुने, उसमें फ्लूट्स और सेक्सोफोन का इस्तेमाल है जी। जा रे उड़ जा रे पंछी बाहरों के देश सारे, यहाँ क्या है तेरे पास। अब इसके जितने इंटरलूड्स हैं वो उस गाने को, इसको नहीं बल्कि उसके बेशतर जी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम, बड़ा काम ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने किया।